हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ओके, तो देखिएगा बच्चों, ज़्यादा टाइम को ना खराब करते हुए देखिएगा इधर। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, या बच्चों आपके क्वेश्चन आ सकता है रुद्धोष्म विचुंबकन विधि। ठीक है, तो इसको समझिएगा। जूल थॉम्सन प्रयोग द्वारा गैस के अणुओं को जो ताप है बच्चों, उसको 0.82 केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता है। एक्चुअली बच्चों, जो जूल थॉम्सन मेथड था हमारे पास, उसमें हम टेम्परेचर को कम तो कर पा रहे थे, है ना, लेकिन अगर हमें टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करना हो, ओके, तो उस कंडीशन में हम इस मेथड का यूज करते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन विधि का। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखे हैं बच्चों कि 0.82 केल्विन तक ताप जो है कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? रुद्धोष्म इसके द्वारा, जूल थॉम्सन प्रयोग द्वारा। जबकि इस विधि द्वारा 10⁻³ केल्विन तक ताप का मान प्राप्त किया जा सकता है। ये जो विधि है बच्चों, इसके द्वारा आप 10⁻³ केल्विन, इट मीन्स बच्चों ये बहुत कम टेम्परेचर है ना, उससे तो कम ही है 0.82 से। तो ओके, इस विधि द्वारा अनुचुंबकीय लवणों का ताप कम किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे अंडरलाइन करके आना एग्जाम में। इस विधि द्वारा अनुचुंबकीय लवणों का ताप कम किया जाता है। इस विधि में अनुचुंबकीय लवण के रूप में गैडोलियम सल्फेट GdSO4 का उपयोग किया जाता है बच्चों। ओके, तो अब देखिए इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था में बच्चों क्या है, इसके अंदर देखो, ये एक नली है बोतल के आकार की, है ना, ये एक बोतल है, ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इस बोतल के अंदर हमने एक गैडोलियम सल्फेट का लवण लिया है। ये जो अंदर दिख रहा है आपको, इसके ये मैंने नामांकित किया था बच्चों, इसको देखिए यहाँ पर GdSO4 गैडोलियम सल्फेट, है ना, इसका फॉर्मूला होता है GdSO4। तो इसके अंदर गैडोलियम सल्फेट यहाँ पर डाला गया है। ओके, तो देखो इसके अंदर एक बोतल होती है, ये वाली, इन नली के आकार, है ना, बोतल के आकार की एक नली होती है, और इस नली के, इस बोतल की जो ऊपरी सिरा है उस पर एक वोल्व लगा रहता है यहाँ पे। इस वोल्व से क्या किया जाता है, इसके एक सिरे से तो द्रव हीलियम को प्रवाहित करते हैं, और दूसरे सिरे से बच्चों यहाँ पे निर्वात बनाया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर यहाँ पे देखो निर्वात क्रिएट करेंगे इस सिरे पे ना, जो कि ये भी यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस बोतल को, इस नली को एक द्रव हीलियम से भरे हुए फ्लास्क के अंदर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, द्रव हीलियम से भरे फ्लास्क में रखा जाता है। इसको बच्चों ड्यूअर फ्लास्क बोलते हैं। ये एक स्पेशल फ्लास्क होता है जो कि ऊष्मारोधी होता है, ये बाहर से कोई ऊष्मा का संपर्क नहीं करता। ओके, तो इसको द्रव हीलियम से भर के इसमें रख देते हैं, इस बोतल को। फिर इस वाले फ्लास्क को एक और बड़े फ्लास्क के अंदर रखा जाता है, और इसके अंदर बच्चों जो ये होता है, ये द्रव हीलियम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, जल होता है ना, H2, है ना, हाइड्रोजन जल जिसे बोलते हैं ना, H2 हाइड्रोजन जल है ये वाला, है ना, जैसे अपने देखा होगा जो लिक्विड फॉर्म में लैब के अंदर मिलेगा आपको, हाइड्रोजन जल है ना, तो वो वाला है ये। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर, और फिर इस कंप्लीट सेटअप को बच्चों, ये दो फ्लास्क क्यों यूज किए गए यहाँ पर, बिकॉज हम इस सिस्टम को, इस जो अंदर हमने लिया है गैडोलियम सल्फेट, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर कम करना है, यहाँ पे इसी का टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं अपन, तो हम इसको 2 फ्लास्कों के अंदर इसलिए रख रहे हैं ताकि ये बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सके। ठीक है, अर्थात कंप्लीटली पैक रहे। ओके, अब देखो इस पूरे सिस्टम को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N व S के मध्य रख देते हैं बच्चों। ओके, अब समझो इसको, मैंने इसकी जो थ्योरी लिखी है, प्रायोगिक व्यवस्था का डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में यहाँ से लिखोगे। सर्वप्रथम एक कांच की नली में अनुचुंबकीय लवण GD सल्फेट भरते हैं, गैडोलियम सल्फेट भरते हैं। इन अनुचुंबकीय लवणों का ताप ज्ञात करने के लिए कांच की नली को एक तापमापी से जोड़ दिया जाता है। ये जो कांच की नली है ना बच्चों, इसको एक तापमापी से जोड़ेंगे, इसके चारों तरफ लपेट देते हैं ना एक तापमापी, है ना, ऐसे, ये तापमापी हुआ, तापमापी से इसको जोड़ते हैं ताकि टेम्परेचर का हमें पता लग सके। ठीक है, कांच की नली को एक तापमापी से जोड़ दिया जाता है। इस नली या बोतल A के ऊपरी सिरे पर एक वॉल्व लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक वॉल्व लगा होता है। इसको हम यहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हैं। यदि हमें द्रव हीलियम इधर से प्रोवाइड करनी है तो इसको ओपन करेंगे इधर से, उधर से बंद कर देंगे। अगर हमें निर्वात की आवश्यकता है, वैक्यूम क्रिएट करना है, तो इस वॉल को अपन घुमा लेंगे। यानी एक टी टाइप का वॉल है ये, जो इधर से भी पास करता है और इधर से भी पास करता है। ओके,
अब देखो, इस नली या बोतल ए के ऊपरी सिरे पर एक वॉल्व लगा होता है। इस वॉल्व के एक सिरे की सहायता से दारू हीलियम प्रवाहित की जाती है, जबकि दूसरे सिरे से निर्वात उत्पन्न किया जाता है। इस बोतल ए को दारू हीलियम से भरे फ्लास्क में रखा जाता है तथा इसे और अधिक रुद्धोष्म बनाने के लिए दारू H2 से भरे पात्र में रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, थ्योरी है ना। इस संपूर्ण व्यवस्था को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N व S के मध्य रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। ओके, तो क्रियाविधि में देखो आपको कैसे लिख के आना है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे नोट्स आपको लिख के आना है ऐसे कैसे। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जिस भी अनुचुंबकीय लवण, जिसको हम यहाँ पे गैडोलियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, तो गैडोलियम सल्फेट का ताप कम करना होता है, उसे बोतल ए में भरकर, यहाँ पे भर लेते हैं उसको पहले। ठीक है, भरकर वॉल्व के एक सिरे से हीलियम कक्ष, जो वॉल्व का एक सिरा है ना ये वाला, यहाँ से दारू हीलियम को प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करते इस बोतल के अंदर जाने देते हैं। इस वॉल्व को खोल दिया जाता है इधर से और निर्वात वाला बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, दारू हीलियम बोतल ए में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण गैडोलियम सल्फेट के अणु जो है वो साम्यावस्था में आ जाते हैं। जैसे ही दारू हीलियम इसमें जाएगा, वो गैडोलियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर दोनों में साम्य उत्पन्न हो जाएगा। ओके, साम्यावस्था में आ जाते हैं और उसी समय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। यानी एट दैट टाइम इसके दोनों तरफ बच्चों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। इधर N ध्रुव है, इधर S ध्रुव है। ठीक है, इधर N है और इधर S है। डायग्राम आपको अब दोबारा नहीं बनाना, पहले बना लिया था ना अभी। ठीक है, अब देखिएगा, उसी समय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जिसके कारण अनुचुंबकीय लवणों का ताप बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो उससे ताप बढ़ जाएगा इनका। ओके, अब आगे देखो, जिसके कारण दारू हीलियम वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंदर जो दारू हीलियम है बच्चों, वो वाष्प में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे वो वाष्प में परिवर्तित होगी तो उसको निर्वात पंप की सहायता से बाहर एग्जेक्टेड कर दिया जाता है, अर्थात बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण दारू हीलियम वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जिसे निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक उसी समय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को भी हटा दिया जाता है। जब दारू हीलियम गैस में परिवर्तित होती है, जब उसको बाहर निकालते हैं, उसी टाइम पे यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों को भी क्या कर देते हैं बच्चों, हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद क्या होता है देखिएगा, जिससे अनुचुंबकीय पदार्थों का रुद्धोष्म विचुंबकन होता है। बच्चों जो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ है वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, फिर है ना, अर्थात विचुंबकन हो जाता है उनका, डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर इन अनुचुंबकीय पदार्थ जो लवण है इनका डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा बच्चों, आगे देखिएगा, इस स्थिति में अनुचुंबकीय लवणों के अणुओं का क्या होता है, प्रसार होने लगता है। ये जो अणु है इनका प्रसार होगा, और जब प्रसार होगा तो उनकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी। ठीक है, तो जब कमी आएगी आंतरिक ऊर्जा में, जिसके कारण ताप में क्या होगा, बहुत कमी होगी। लगभग कितनी कमी करते हैं यहाँ पे, 10⁻³ यानी इतना टेम्परेचर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, इतना कम टेम्परेचर यहाँ से प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये जो मेथड है पूरा, ये आपके पास रुद्धोष्म विचुंबकन विधि का मेथड है। ठीक है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड। ओके बच्चों, बिकॉज आज प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, इस वजह से आप देख पा रहे होंगे, है ना। हाँ, ये जो कैप लगा रखी है इसी वजह से लगा रखी, थोड़ी सर्दी लग रही है। ओके, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप मैनेज करें आज, है ना। आपकी क्लासेज रेगुलर है वैसे तो, ठीक है। बाकी कल जो है क्लास आपकी तबीयत डाउन होने की वजह से ही नहीं आ पाई थी। ओके बच्चों, तो इसके लिए हमें खेद है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आप यहाँ तक राइट डाउन करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम रुद्धोष्म विचुंबकन की उष्मागतिकी की बात करते हैं। हमने इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, जो इसकी क्रियाविधि थी, वो देख ली बच्चों। अब देखिए हम इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको देखते हैं बच्चों, है ना। तो माना कांच की नली ए में स्थित अनुचुंबकीय पदार्थ बी पर बी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, है ना, पदार्थ पर बी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता का मान कितना है, I है।
अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य। देखो बच्चों, साधारणतः जो कार्य किया गया कार्य अपन कैसे लिखते हैं, dw बराबर pdv, ऐसा लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो हम इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके द्वारा वर्क हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो B यानी प्रेशर की जगह B आएगा और V की जगह I आएगा, है ना। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पर pdv आता है, यहाँ पर bdi आएगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर bdi। अतः अनुचुंबकीय लवण द्वारा कितना कार्य होगा, जो अनुचुंबकीय लवण उस बोतल में डाल रखा है वो अपने सराउंडिंग के विरुद्ध क्या करेगा, कार्य करेगा बच्चों। तो जो वो विरुद्ध कार्य करेगा सराउंडिंग के, तो उस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा -bdi। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ओके, अब आगे देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq = du + pdv। dq = du, pdv की जगह यानी dw का ये वैल्यू रख दिया मैंने -bdi। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना बच्चों। ओके, अब देखिए मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से, ये मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इस वाले पार्ट को इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो बच्चों ΔT/ΔPS, यहाँ ऊपर नीचे मैंने T से मल्टीप्लाई करवाया है, ΔV/ΔS एट कांस्टेंट प्रेशर P। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, TdS = dq। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, T∆S कितना बन जाएगा, ΔQ। तो नीचे ΔQ आ गया, यहाँ पे ΔV हो गया, बाहर एक T बच गया, एट कांस्टेंट प्रेशर P और इधर कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, तो इसको हम समीकरण नंबर 4 देंगे बच्चों। तो ये सिंपल सा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। यहाँ तक लिखिएगा जल्दी। अब आगे देखिए बच्चों, अब हम समीकरण 4 में P बराबर V व V बराबर -I रखेंगे, है ना। बिकॉज यहाँ पर हम जो विचुंबकन मेथड, यहाँ पर रुद्धोष्म में विचुंबकन जो विधि पढ़ रहे हैं, इसके अंदर प्रेशर की जगह मैग्नेटिक फील्ड है और वॉल्यूम की जगह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है ना, इंटेंसिटी। तो ΔT/ΔV S बराबर -T ΔI/ΔQ B, अपने पास ये समीकरण आ गया था ना बच्चों। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर -T ऐसे कैसे, ΔI/ΔQ। इसको बच्चों अंदर हम ΔT से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और बाहर क्या है, B एट कांस्टेंट B। अब देखो ΔT/ΔBS -T ΔI/ΔT, इस ΔI के नीचे इस ΔT को ले आए, ΔI/ΔT डॉट ΔT/ΔQ एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। ΔT/ΔBS -T ΔI/ΔT को ऊपर रख लिया बच्चों B, और इसको हमने नीचे भेजा। तो कैसे भी नीचे भेजेंगे, ΔQ को ऊपर लिखेंगे, ΔT को नीचे, ΔQ/ΔT B। ओके, अब प्यारे बच्चों जो ऊष्माधारिता की परिभाषा है वो ये होती है ना, Cp की जो वैल्यू है ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर P होता है। तो Cb कितना हो जाएगा, ऐसे इसी करस्पॉन्ड वाले P की जगह क्या लिखोगे, B लिखोगे, बाकी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ΔT/ΔBS -T, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। इसकी जगह Cb लिखेंगे तो T के नीचे क्या आ जाएगा, Cb B नीचे लग रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में नीचे ΔI/ΔT। अब देखिए बच्चों क्यूरी के नियम से, क्यूरी का नियम क्या होता है, काई = C/T, इक्वेशन नंबर 7 दिया, और काई बराबर I/h भी होता है बच्चों, है ना। ये क्यूरी का नियम है। दोनों को अपन इक्वल करेंगे तो C/T बराबर I/h हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ से आएगी। B बराबर होता है μ0h, है ना, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो H की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इसमें पुट करोगे तो I की वैल्यू ये आ जाएगी, I बराबर AB/T, समीकरण नंबर 9। AB कैसे बोला बच्चों मैंने इसको, बिकॉज C/μ0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, C वैसे कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट होता है, तो मैंने A बराबर बोल दिया C/μ0, साइड में लिख देना ना। तो यहाँ तक लिखिएगा बच्चों समीकरण नंबर 9 तक। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास समीकरण 9 तक हमारे पास कंप्लीटली आ गया। अब हम समीकरण 9 का T के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा देखो, ΔI/ΔT एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B पर बराबर -A/, यानी इसका 1/T का कितना हो जाएगा, -1/T²।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों एक कांस्टेंट है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे निकाल रहे हैं, तो इसका अवकलन नहीं होगा, है ना, ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 आ गया। ओके बच्चों, अब इसको समीकरण 6 और 10 से देखें, यहाँ लिख देना समीकरण 6 व 10 से। 6 व 10 से देखो डेल टी अपॉन डेल बी एस बराबर माइनस टी अपॉन सी बी और डेल आई अपॉन डेल टी बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 11। अब बच्चों यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रथम कोटि की, इसको सोल्व करने के लिए हम चर पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों डेल टी है तो टी का फंक्शन इधर चला जाएगा, टी बी इधर चला, टी डेल्टा डेल टी और डेल बी इधर चला जाएगा, तो ए बी अपॉन सी बी डेल बी। यहाँ से ए कॉन्स्टेंट है, ए अपॉन सी बी बाहर हो जाएगा और बी डेल बी का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगाऊंगा तो माइनस आ जाएगा ना, इधर भी मैं लिमिट लगाऊंगा T2 माइनस T1 ए अपॉन 2 आ जाएगा ना स्क्वायर के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो T2 बराबर ये वैल्यू मिलेगी। फाइनली हम फिर लास्ट के अंदर ए का मान यहाँ से वापस रख देंगे C अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से हम फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हुआ किसके बारे में, रुद्धोष्म में विचुंबकन विधि। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही अच्छा है मेथड भी, और एग्जाम के लायक है ना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, अच्छे से इसको रिवीजन करना है बार बार। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।